नमस्ते बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले यार में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। अब देखो, जो प्लांट हार्मोन या हार्मोन क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। देखो, हार्मोन के बारे में मैंने बताया था कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन होते हैं अपने केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो केमिकल मैसेजेस को अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसी के साथ में अब अपन को प्लांट्स में भी देखो हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब देखो, जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब अपने जैसे उनके पास नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन उनके जितने भी ग्रोथ रिलेटेड फंक्शंस हैं, जो फ्रूट्स हैं, फ्लावरिंग है, या उनकी ग्रोथ किस टाइप से होगी, उन सारी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपको टॉपिक समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब से अपन ने लास्ट क्लास की थी तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट या जो हार्मोन है वो क्या होते हैं अपने, वो होते हैं अपने केमिकल मैसेंजर। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। यानी केमिकल मैसेंजर कौन होते हैं? जो सब जो मैसेज होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब इसी के साथ में अपन बात करेंगे प्लांट्स में हार्मोन किस तरीके से ये काम करते हैं, प्लांट हार्मोन किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्लांट में कितने मेजर टाइप ऑफ हार्मोन है। तो आप बोलोगे कि 5 टाइप के क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। किसमें? प्लांट्स में। मेजर, जो मुख्य है, मेन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि वो 5 कौन कौन से हैं, तो वो 5 हार्मोन होंगे अपने। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सिन, ठीक है। उसके बाद में जिब्रेलिन, उसके बाद में बात करेंगे साइटोकाइनिन, फिर एब्सिसिक एसिड एबीए, और उसके बाद में अपन बात करेंगे एथिलीन की। तो ये क्या है? अपने 5 हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। अब देखो, इनके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपन जानते हैं कि प्लांट हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, जो प्लांट्स में जो हार्मोन होते हैं वो प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल अमाउंट। यानी जो प्लांट्स में जो हार्मोन बनते हैं उनका प्रोडक्शन क्या होता है? इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स में होता है। कैन स्टिमुलेट और इनहिबिट द ग्रोथ। अब जो ग्रोथ होगी उसको या तो बढ़ा देंगे या क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तीसरा फंक्शन क्या है? एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर। मतलब केमिकल मैसेंजर की तरह क्या करता है? ये फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इसके बाद में अपन जानते हैं कि जो अपने प्लांट हार्मोन है उनमें कौन कौन से मेजर हार्मोन है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 अपने मेजर टाइप ऑफ क्या है? प्लांट हार्मोन है। अब देखो, यहाँ पे अगर अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो अपना हार्मोन आ रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑक्सीन। क्या नाम है? ऑक्सीन। तो देखो, जब अपन प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि वो बनता कहाँ है। फिर उसके बारे में अपन बात करेंगे उसके मेन फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो ऑक्सीन होता है वो कहाँ बनता है। तो जो एक तो शूट अपेक्स होता है और एक रूट अपेक्स होता है, यहाँ इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। शूट अपेक्स मतलब टिप ऑफ द स्टेम, और रूट अपेक्स मतलब कौन हो गई? अपनी टिप ऑफ रूट। यानी देखो, ये स्टेम, ये इसकी रूट। तो देखो, एक तो इस स्टेम का जो टिप है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? ऑक्सीन का। और जो इसकी रूट अपेक्स है वहां पे भी किसका फॉर्मेशन होगा? एक्स ऑक्सीन का। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके मेन फंक्शंस के बारे में कि किन के मेन फंक्शन कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका सेल इलोंगेशन का। किसका? सेल इलोंगेशन का। प्रमोट सेल इलोंगेशन, यानी हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। यानी जो ग्रोथ होती है किसकी? स्टेम की, साथ में कौन आएगी? अपनी रूट। उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है कौन? प्लांट हार्मोन। फिर दूसरा फंक्शन क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म जानते हो ना? ट्रोपिक मूवमेंट पाई जाती है प्लांट्स में, किसी भी टाइप के स्टिमुलस की ओर ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो एक कौन होता है? फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब
फोटोट्रोपिज्म का मतलब लाइट की ओर वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब देखो लिखा क्या है यहाँ पे, द सूट टिप प्रोड्यूस ऑक्सीजन व्हेन लाइट कम फ्रॉम वन साइड ऑक्सीजन कंसंट्रेट्स ऑन द डार्कर साइड, दिस cause the cell on the darker side to grow longer, bending the plant toward the light। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि जो अपना हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन। अब देखो ये कहाँ बनता है, प्लांट के टिप पार्ट पे बनता है, आपको ये पता है। मान लो कि अपन ने इस प्लांट को कहाँ कर दिया, एक बंद कमरे में इसको बंद कर दिया। अब बंद कमरे में बंद करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई कौन है, अपना लाइट सोर्स है। अब लाइट तो इसी एक भाग से आ रही है, इसी ओर से आ रही है। अब देखो प्लांट के दो भाग हो गए, जो एक तो भाग वो हो गया जो लाइट के कांटेक्ट में है, और दूसरा भाग कौन सा हो गया, जो लाइट के ऑपोजिट साइड है। अब होगा क्या, जो डार्कर साइड की ओर है वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब आपको पता है ऑक्सीजन करेगा क्या, सेल एलोंगेशन को प्रमोट करेगा। तो डार्कर साइड वाली सेल क्या कर जाएंगी, लंबी बढ़ जाएंगी, लॉन्ग हो जाएंगी, लेंथ उनकी हाई हो जाएगी। और हाई होने के बाद में क्या होगा, जो ये वाली सेल्स है डार्कर साइड वाली, वो लंबी होने के कारण वो प्लांट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और किसकी ओर बेंड हो जाएगा, लाइट की ओर। तो किस में हेल्प कर रहा है, ये फोटोट्रोपिज्म में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। इसी प्रकार से कौन हो जाएगा, अपना जियोट्रोपिज्म भी हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ऑक्सीजन इनहिबिट ग्रोथ ड्यूरिंग जियोट्रोपिज्म, ऑक्सीजन accumulate on the lower side of the root slowing down growth there and causing the root to bend onward toward gravity। फिर आता है एपिकल डोमिनेंस, द एपिकल बड, ये सारी सारी और किस में हेल्प करता है, जो मेन फंक्शन हो गया अपना, हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन। तो अपन मेजरली बात करें तो ऑक्सीजन का फंक्शन क्या हुआ, पहला फंक्शन तो क्या हुआ, सेल एलोंगेशन का। दूसरा फंक्शन क्या हुआ, फोटोट्रोपिज्म को करने में। तीसरा जियोट्रोपिज्म। चौथा एपिकल डोमिनेंस। और पांचवा हो गया हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा और सेकंड हार्मोन है, जिसका नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है, जिब्रेलिन। अब जो जिब्रेलिन होता है, ये जैसे अपन ने बात की ना, अपन सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, कहाँ बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो जिब्रेलिन होता है वो बनता है यंग लीव्स और रूट्स में और सीड्स में बनता है। अपन बात करें इसके मेन फंक्शंस की, तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा, तो इनका मेन फंक्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा, इसका मेन फंक्शन पहला है प्रमोट स्टेम एलोंगेशन। जिस तरीके से ऑक्सीजन किसको करा था, सेल एलोंगेशन को, उसी प्रकार से जो जिब्रेलिन है वो किसको करेगा, प्रमोट स्टेम एलोंगेशन। अब रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक एलोंगेशन ऑफ सम प्लांट स्टेम, मतलब सब में। अब जो मेन फंक्शन है इसके दो ध्यान में रखना। पहला तो आएगा अपना कौन सा, फर्स्ट आएगा अपना सीड जर्मिनेशन। कौन सा आ रहा है, सीड जर्मिनेशन। और दूसरा कौन सा है, वो है अपना फ्रूट की ग्रोथ को, जो फ्रूट होगा उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। तो मेन फंक्शन समझ में है ना। तो मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे मेन फंक्शन अपने पास पहले सीड जर्मिनेशन, हेल्प ब्रेक टू सीड डोरमेसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। फ्रूट ग्रोथ क्या होगी, प्रमोट द फ्रूट डेवलपमेंट स्पेशली इन ग्रेप्स एंड एप्पल्स। ठीक है। तो जो फ्रूट ग्रोथ है और सीड जर्मिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सीड जर्मिनेशन वाला आपको ध्यान में रखना है। और स्टेम इलोंगेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में तीसरा हार्मोन आता है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन कहाँ बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है ये कहाँ बनता है, ये बनता है अपने रूट्स में। और क्या करता है, रूट में बनता है और ट्रेवल करता है ऊपर की ओर, पूरे मतलब प्लांट में बनने के जो इनकी फैक्ट्री वो कहाँ है, इसकी रूट। और कहाँ जाएगा, फ्रूट्स में और सीड्स में भी इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मेन फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले इसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन को बढ़ा देना। देखो साइटो साइटो अपन देखते हैं ना, साइटोप्लाज्म इस तरीके से। तो साइटो किससे रिलेटेड है, सेल से। कैसे रिलेटेड है, सेल से। अब काइनेसिस क्या हो गया, काइनेसिस मतलब डिवीजन होता है, इसका मतलब काइनेसिस का। तो जो ये साइटोकाइनेसिस ये क्या करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन को। अब सेल डिवीजन को क्या करेगा, सबसे पहले ये प्रमोट करेगा। दूसरा क्या है, ब्रेक सीड डोरमेसी। अब डोरमेसी होती है ना, उसका जर्मिनेट ना होने, तो उसको क्या क्या करता है, ये ब्रेक करता है, उसको रोकता है ना।
तीसरा फंक्शन क्या है, डिले एजिंग इन लीव्स, मतलब पत्तियां होंगी उनके झड़ने को क्या करेंगे, ये वाला हार्मोन क्या करेगा, कम करेगा। या इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, एंटी एजिंग हार्मोन भी है प्लांट के लिए, यानी वो उसको बूढ़ा होने से बचा रहा है। फिर क्या है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, अपोज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इन एपिकल डोमिनेंस। फिर क्या है, फिर देखो अपन ने यहाँ पे तीन हार्मोन पढ़े हैं। तीन हार्मोन कौन कौन से पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, और तीसरा कौन सा है अपना आ गया, ये सॉरी साइटोकाइन। ये तीनों हार्मोन है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, ये क्या करते हैं, प्लांट में ग्रोथ को बढ़ावा देने का काम करते हैं, प्रमोट करने का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। लेकिन अब जो अपन पढ़ने वाले हैं एबीए और अपना कौन सा है लास्ट एथाइनिल, वो क्या होंगे अपने, वो होंगे अपने ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी प्लांट में जो ग्रोथ है उसको रोकने का क्या करते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन, ये जो दो अपने बाकी बचे हुए हार्मोन हैं। अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, अपन बात करेंगे सबसे पहले एब्सिसिक एसिड, जिसको और अपन क्या बोलते हैं, एबीए। साथ में इसको और क्या किस नाम से जानते हैं अपन, स्ट्रेस हार्मोन। अब देखो कहाँ बनेंगे, तो इसका आंसर होगा लीव्स में, स्टेम्स में और ग्रीन फ्रूट में। कहाँ बनते हैं, लीव्स, स्टेम, ग्रीन फ्रूट। मेन फंक्शन क्या होगा, इनका मेन फंक्शन होगा बच्चों, सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, ये कर देंगे अपने इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को रोकने का काम कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब डिप्रमोट कर रहे हैं, ग्रोथ को रोकने का काम कर रहे हैं। अब देखो ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, एक्ट एज द, अब स्टोमेटल क्लोजर ड्यूरिंग द वाटर स्टेज, एबीए कॉज द स्टोमेटा टू क्लोज द रिड्यूस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। यानी जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर जानते हो ना आप, इस तरीके से इसकी क्या होती है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से स्टोमेटा होगा। तो आपको पता ना स्टोमेटा दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है लाइफ प्रोसेस में, जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, तो वहां पे जो स्टोमेटा स्टोमेटा होगी उसकी, उसको क्लोज करने का फंक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पे अपन करता है एपीए या स्ट्रेस हार्मोन या एब्सिसिक एसिड। अब देखो इंड्यूस डोरमेसी, अब देखो इंड्यूस मतलब बढ़ावा देगा किसको, डोरमेसी का, मेक सीड एंड बर्ड्स गो इनटू डोरमेंट स्टेट टू सरवाइव अनफेवरेबल कंडीशन लाइक विंटर। यानी जो सीड है उनको जर्मिनेट होने से क्या करेगा, ये रोकेगा और बचा के रखेगा, ताकि वो जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, जैसे विंटर्स आ जाएंगी, तो उनमें उनको बाद में बचाए रखने के लिए फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद में कौन आएगा, प्रमोट एब्सिशियंस, मतलब प्ले ए रोल इन द शेडिंग ऑफ सीड लीव्स एंड फ्रूट, मतलब जो फ्रूट्स और सीड है, और सॉरी ये लीव्स हैं, उनको मतलब तोड़ने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब पांचवा कौन सा है, सबसे पांचवा कौन सा है, एथिलीन। कौन सा है, एथाइलिन। अब जो एथाइलिन है ना, ये नेचर में प्रेजेंट एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो किस स्टेज में पाया जाता है, गैस स्टेज में पाया जाता है। सबसे यूनिक फीचर बनेगा क्या, रिपिनिंग फ्रूट्स, एजिंग फ्लावर्स, नोट्स ऑफ स्टेम, यहाँ पे इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं इनके मेन फंक्शन का। सबसे पहले फलों को झड़ने में कौन हेल्प करेगा, एब्सिसिक। प्रमोट्स एजिंग एंड, एजिंग को प्रमोट करने का फंक्शन कौन करेगा, कौन सा, एथाइलिन। प्रमोट आगे क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ रूट एंड हेयर, इन सम प्लांट्स प्रमोट द रूट एंड हेयर ग्रोथ, ठीक है। रूट और रूट हेयर की ग्रोथ को भी कौन बढ़ाता है, साथ में अपना बढ़ाता है एथाइलिन, ठीक है। ये सारे के सारे है। अब देखो जो इनके गिरने का जो मेन कारण है वो कौन होता है, वो होता है एथाइलिन। यानी फलों के झड़ने का, एब्सिशंस होने का, फ्लावर का झड़ने का, फ्रूट के झड़ने का, यानी कि फॉल ऑफ होने की जो घटना है, जो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है अपना एबीए, सॉरी एथाइलिन। अब समरी देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है हार्मोन की मेन फंक्शन और साथ में एग्जांपल। ऑक्सिन क्या कर रहा है, सेल इलोंगेशन, फोटोट्रोपिज्म, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। और सिंथेटिक क्या नाम लिखा है यहाँ पे, सॉरी, सिंथेटिक ऑक्सिन कॉज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन वीड्स किलिंग देम। अब जिब्रेलिन स्टेम इलोंगेटेड
ना स्टेम इलोंगेशन को करता है, साइटोकाइनिन काइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन। और एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, इनहिबिट ग्रोथ कर देगा, ग्रोथ को रोकने का काम कर देगा। ठीक है, पता लगा। इसके बाद में इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट रिपिंग करता है, प्रमोट एजिंग, यूज्ड कमर्शियली टू रिपन बनानाज एंड टोमेटो। मतलब कमर्शियली इनको जो ये प्रमोट करते हैं, किसके लिए, जो बनाना होते हैं, टोमेटो होते हैं, इनके उत्पादन को, ये जल्दी से पक जाए और जल्दी से इनको बेचने का मौका मिल जाए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बनते रहें। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी एक सीरीज लाने वाले हैं, जो आप पढ़ने का जरूर प्रयास करें। धन्यवाद।